हेलो डियर स्टूडेंट, कैलेंडर टेस्ट की अगली वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि ऑड डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है कैलेंडर टेस्ट के वो अपन ऑड डेज के बेस पे अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चंस है ना, पहले अपन समझते हैं कि ऑड डेज होता क्या है, उसका यूज़ क्या है डेज निकालने में कैलेंडर। पहले लास्ट वीडियो में तो देखा था अपन ने कि लीप ईयर क्या होता है ना, नॉन लीप ईयर क्या होता है, ठीक है। और 1 जनवरी 2001 को आपका क्या था, मंडे था। उसके 2001 नहीं, सॉरी 001 आपका मंडे था। उसके बेस पे आपका पूरा कैलेंडर बना हुआ है। अब इसी सीरीज में अपन आगे देखने वाले हैं ऑड डेज, ठीक है। ऑड डेज, तो देखो ऑड डेज होता क्या है एक्चुअल में। देखो जैसे सपोज आज कोई भी डे है ना, जैसे आज आप शायद थर्सडे है, तो मैं बोलूँ कि 7 दिन बाद वापस क्या होगा, तो वही 7 डे के साइकिल में हर डे रिपीट होता है ना। जैसे आप देखोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। अब देखो ये इसके बाद ये 6 दिन और था, वापस 7th डे आपका कौन होगा, मंडे, ठीक है। तो मतलब ऐसा साइकिल रिपीट होता है। तो मीन आपको जब भी कैलेंडर का अपने को क्वेश्चन क्या आता है, डे निकालना, और डे अपने को पता है कि हर 7 डे के बाद रिपीट होता है। तो ऑड डेज क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ डेज है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज अपॉन 7 का कर दो डिवाइड, देन जो रिमाइंडर बचेगा, है ना, जितनी भी डेज है उसमें 7 का डिवाइड करो, तो जो रिमाइंडर बचेगा, है ना, जिन डे का डिफरेंस है उनमें 7 का डिवाइड करो, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो होता है ऑड डेज, है ना। जैसे सपोज आज 1 तारीख है, ठीक है ना, मैं पूछूं कि 15 या 17 तारीख के बीच में, है ना, डेट 1 है और डेट 17 है, इनके बीच में ऑड डेज कितने हैं, तो क्या करो, दोनों का डिफरेंस करो, कितना हुआ 16, उसमें 7 का डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आया 2, तो 2 ऑड डेज होंगे, है ना। वैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि 1 जैन से लेके 1 फेब गया, है ना, 1 जैन से 1 फेब आया, है ना। अब ऑड डेज निकालने, तो देखो 1 जैन है ना, फिर क्या होगा 31 जैन आएगा। सपोज मैं इसको फेब को 31 के बाद एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये 32 फेब जैन ही तो होगा, हाँ फेब ही तो होगा, मतलब 32 जैन बोल दूँ, मतलब इसको 1 फेब के मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है, 32 फेब कर दिया, जैन कर दिया, तो उसको 1 फेब के मैंने इक्विवेलेंट मान लिया। अब देखो नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस करो, 32 माइनस 1, उसको 7 से डिवाइड कर दो, यानी 31/7, यानी ऑड डेज हो गए आपके 3। मतलब जैन में टोटल डेज कितने होते हैं 31 में 7 का डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आया 3, तो 3 ऑड डेज हुई। तो ये ऐसे अपन ऑड डेज कैलकुलेट करते। ऑड डेज होता कुछ भी नहीं है, 7 का डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है उसको ऑड डेज बोला जाता है। अब अपन 7 का ही क्यों डिवाइड करते, 8 का क्यों नहीं करते, 9 का क्यों नहीं करते, उसका सिंपल सा फंडा है कि 7 डे का आपका वीक होता है, हर 7 डे के बाद चीज़ें रिपीट होती है डे का, ठीक है। चलो अब देखो अपन कुछ स्टैंडर्ड ऑड डेज आपको याद होने चाहिए, है ना, कि इनका ऑड डेज इतना होता है, इनका इतना होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो फर्दर जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो बड़े आसान रहेंगे आपके लिए, ठीक है डियर। अब देखो मैं क्या बताता हूँ, सिर्फ अभी इतना सा समझ लो, याद कर लो इनको, है ना, कैसे यूज़ करना वो अपन आगे सीखेंगे। देखो जैन, है ना, लीप ईयर नॉन लीप ईयर कोई भी बात कर लो, ठीक है, जैन के ऑड डेज निकालने में, ठीक है, मैं यहां ऑड डेज लिख लेता हूं। जैन 31 का होता है तो ऑड डे होते 3, ठीक है। फेब देखो तो कभी कभी आपका 28 का भी होता है, कभी कभी 29 का भी होता है ना। लीप ईयर तो 29, नॉन लीप ईयर तो 28, दोनों होता है। तो इस केस में दोनों में निकाल देता हूँ, तो 28 में 7 का डिवाइड किया तो 0 ऑड डे भी हो सकता है या फिर 1 ऑड डे भी हो सकता है। फेब के बाद डियर आपका मार्च ले लेता हूँ,
मार्च 31 का है, 7 से डिवाइड करो तो 3 ऑड डे हुए। फिर अप्रैल ले लो, अगेन 31 का 30 का है, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचा। मई ले लो, 31 का 3, जून ले लो, अगेन 30 का 2, ठीक है। अब मैं डे नंबर ऑफ डे नहीं लिख रहा हूँ। जुलाई का 3, अगस्त का, अगस्त भी 31 का होता है तो 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3, ठीक है डियर। ये ऑड डेज हो गए सभी के, है ना। जो 31 का है मंथ उसके आपके 3 ऑड डेज हो गए, 30 का है तो उसके आपके 2 ऑड डेज हो गए। ये टोटल ऑड डेज का कैलकुलेशन आपके सामने है ना। ये नंबर ऑफ ऑड डेज किसके, हर मंथ के निकाल दी। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब अपन ऑड डेज ज़्यादा कैलकुलेट करते जाएंगे तो उन सबको ऐड कर लेंगे तो अपने को नए ऑड डेज मिल जाते हैं, ठीक है। कैसे, वो अभी थोड़ा सा एक बार समझो, बाकी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। सपोज मैं लीप ईयर की बात करूं, लीप ईयर का मतलब एक साल क्रॉस करना है, बट लीप ईयर क्रॉस करना। अब लीप ईयर में देखो जैन भी क्रॉस होगा, फेब भी, मार्च भी, अप्रैल भी, मई भी, जून भी, जुलाई भी, अगस्त, दिसंबर तक सब अपना क्रॉस होगा। तो सबके काउंट कर दो अपने ऑड डेज, तो देखो कितने हुए। 3 लीप ईयर में 1 होगा तो 3, 1, 4, 4 और 3, 7, 7 और 2, 9, 9 और 3, 12, 12 और 2, 14, 14 और 3, 17, 17 और 3, 20, 22, 25, 25 और 5, 30। तो 30 ऑड डेज हो गए। कितने हो गए डियर, 30 ऑड डेज। एक बात ध्यान रखना, जो अपन ने ऑड डेज कैलकुलेट किए ना, वो हमेशा लेस देन 7 होंगे, 7 से हमेशा कम होंगे। क्योंकि अपन कभी भी 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, है ना, आता भी नहीं है, ठीक है। 7 और 7 से कम ही आता है। तो हमेशा नंबर ऑफ ऑड डेज 7 से कम होने चाहिए। बट अब बोलोगे सर ये तो अपने 30 ऑड डेज आगे, बहुत सारे आगे, ज़्यादा आगे, तो क्या करेंगे अपन इसमें, क्या करेंगे, अगेन 7 का डिवाइड करो और रिमाइंडर निकाल दो, तो आपका बचा 2। तो ऐसे बोलेंगे 2 ऑड डेज, बस सिंपल है। नंबर ऑफ ऑड डेज ज़्यादा आ जाते हैं, उसमें से क्या कर दो आप, 7 का अगेन डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा वो अपना ऑड डेज हो गया। वही सपोज नॉन लीप ईयर की बात करूं तो नॉन लीप ईयर में एक ही तो कम होता है, फेब का 1 होता है, 0 होता है, तो 29 की 20 की 30 की जगह क्या होंगे, 29 ऑड डेज। उसको अपन 29 को 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर आएगा 1 ऑड डेज का। तो मतलब एक ऑड डे ही होता है। तो ये तो डायरेक्ट याद रखना है ईयर का। लीप ईयर में 2, नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है। ये सभी याद करने की ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी जैन फेब अपन लिख लेंगे, मतलब उस टाइम इंस्टेंटली कर लेंगे। ये याद होना चाहिए, ठीक है डियर। उसके बाद कुछ और स्टैंडर्ड है, 400 ईयर क्रॉस करूँ मैं तो उनकी वजह से 0 ऑड डे होता है। कितना होता है डियर, 0 ऑड डे, ठीक है। फिर 300 करूँ तो 300 ईयर की वजह से होता है डियर 1 ऑड डे, ठीक है। फिर 200 ईयर से आपका 3 ऑड डे। फिर अगेन देखोगी 300 ईयर्स की वजह से आपका ऑड डे हो जाता है, 3 ऑड डे था, 5 ऑड डेज। ये अपने ऑड डेज की कैलकुलेशन होगी। तो मोटे मोटे तौर पे देखो, ऑड डेज 7 से डिवाइड करके निकालते हैं, इनके अपन कैलकुलेशन में ध्यान नहीं दे रहे, चलेगा अपना, अपने को डायरेक्ट लर्न करना है। 400 ईयर में 0 ऑड डे, 300 में 1, 200 में 3 और 100 में 5 ऑड डे होंगे, ठीक है। ईयर, अच्छा 300 बार लिख लिया, 100 ईयर,
ठीक है। देन आपका लीप ईयर में 2, नॉन लीप ईयर में 1, और उसके अलावा जैन फैब वगैरह के वो थोड़े से अपने को 31 है तो 3 और 30 है तो 2, और फैब का ध्यान रखना है, लीप ईयर नॉन लीप। क्लियर ईयर? तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है। तो ये अपना सेकेंड पार्ट अपन यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में अपन चेक करेंगे कि कैसे अपने को कैलकुलेशन करनी है इनको नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल के अपने को डे निकालने के लिए। क्लियर डियर? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।